वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हमको पढ़ाएंगे आज वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। यदि किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाए और फार्म के पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो लोग क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए इसमें लोग इसको इस तरह से बांट देते हैं। एक मान लेते इंडिविजुअल पॉलिसी, जब सबके नाम से अलग अलग पॉलिसी होगा, है ना। इंडिविजुअल जॉइंट लाइफ पॉलिसी माने एक हो गया हर एक पार्टनर का नाम से है, एक हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी सिंगल, है ना, मतलब सिंगल पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। एक बताया कि इंडिविजुअल जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जैसे मैंने ए बी सी तीनों पार्टनर है, तीनों के नाम से एक एक पॉलिसी है, क्या तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और एक हो गया जब जॉइंट पॉलिसी, एक ही पॉलिसी रहेगा सारे पार्टनर के नाम से। तो जब एक पॉलिसी रहता है सारे पार्टनर के नाम से तो इसमें ट्रीटमेंट तीन होता है। व्हेन प्रीमियम ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, जब प्रीमियम को हम लोग बिजनेस का खर्च मान लेते हैं। सेकेंड होता है व्हेन प्रीमियम ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, जब प्रीमियम को हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे। और तीसरा हो गया व्हेन प्रीमियम ट्रीटेड एज एन एसेट्स ऑफ फार्म। तो देखिए हम तीन कंडीशन बताए। क्या क्या कंडीशन बताए। पहला कंडीशन बताया जब हम लोग प्रीमियम को बिजनेस का, जब इंडिविजुअल पॉलिसी होगा, माने सभी पार्टनर का अलग अलग पॉलिसी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। दूसरा बताया जॉइंट टाइप पॉलिसी, एक सिंगल पॉलिसी होगा जिसमें सभी पार्टनर का इंक्लूड रहेगा, उसमें हम लोग को तीन ट्रीटमेंट करना है। व्हेन प्रीमियम ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, जब प्रीमियम को हम लोग बिजनेस के एक्सपेंसेस मानेंगे। जब प्रीमियम को हम लोग एज ए इन्वेस्टमेंट मानेंगे। आज जब प्रीमियम को हम लोग एसेट ट्रीट करेंगे। तीन ट्रीटमेंट। तो आज हम इंडिविजुअल पॉलिसी का क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन लिखे आपका बिजनेस एक्सपेंसेस का, एक इन्वेस्टमेंट, दोनों दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास पे जब आएंगे तो लास्ट वाला जो टॉपिक है वो बता देंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से। व्हेन इंडिविजुअल पॉलिसी गिवन, जब इंडिविजुअल पॉलिसी दिया हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे। जब सिंगल पॉलिसी नहीं इंडिविजुअल पॉलिसी दिया हुआ है उस टाइम हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हरि राम एंड रावण आर इक्वल पार्टनर। हरि राम और रावण के इक्वल पार्टनर है। दे इंश्योर्ड सेपरेटली 16,000, 20,000, 24,000, तीनों के नाम से तीन पॉलिसी है। एक पॉलिसी 16,000 का, एक पॉलिसी 20,000 का, एक पॉलिसी 24,000 का। द प्रीमियम ऑफ विच इज पेड बाई फार्म, प्रीमियम कौन पेमेंट करता है, फार्म पेमेंट करता है। रावण डाइड, लास्ट वाला पार्टनर क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। पॉलिसी मैच्योरिंग इन द सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ हरि एंड राम इज 4,000 एंड 5,000। हरि एंड राम का सरेंडर पॉलिसी कितना दिया, 4,000 और 5,000, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए पॉलिसी ऑफ रावण जी डेथ हो गया। तो देखिए हम लोग क्या जानते, रावण का कौन सा लास्ट वाला है तो 24,000, ये तो आपको पूरा मिल जाएगा। पूरा क्यों मिलेगा, पूरा इसलिए मिलेगा कि जब हम लोग LIC करते हैं तो दो ही चीज़ होता है, या तो मैच्योरिटी या तो इन केस ऑफ डेथ। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो प्रीमियम चाहे पूरा दिया गया है चाहे ना दिया गया हो, उसका पूरा पैसा उसको मिलता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ये दोनों पार्टनर का डेथ नहीं हुआ, हरि या राम का डेथ नहीं हुआ, ठीक है। अब एक चीज को समझिए आप लोग, थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन तो बना ही देंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि हरि और राम ये दोनों पार्टनर का तो डेथ नहीं हुआ, लेकिन ये पॉलिसी जो तीनों पॉलिसी है तीनों के नाम से है, लेकिन तीनों पॉलिसी में सबका अधिकार है। हरि का पॉलिसी में राम रावण का भी अधिकार है, राम का पॉलिसी में हरि रावण का भी अधिकार है, माने एक दूसरे के पॉलिसी में अधिकार है। अब सवाल उठता है कि रावण तो मर गया तो रावण का पूरा पॉलिसी का पैसा आ गया, तीनों में बढ़ जाएगा। अब जब इन लोग को पैसा मिलेगा हरि और राम का तो उसका पैसा तो रावण को नहीं मिलेगा क्योंकि रावण तो डेथ हो गया, उसका तो सारी चीज खत्म हो गया। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये माना जाता है कि चलिए जैसे जो पार्टनर का डेथ हो गया, जिसका पार्टनर का डेथ हो गया उसका पॉलिसी का जो भी पैसा है तीनों पार्टनर बढ़ गया। अब बाकी दोनों पार्टनर जिसका डेथ नहीं हुआ, तो जो पार्टनर का डेथ हो गया उसका नॉमिनी क्या बोलता है कि आज तक का डेट में जिस दिन डेथ हुआ उस डेट में उस पॉलिसी का जितना सरेंडर वैल्यू होता है, अगर हम लोग इसको LIC के पास सरेंडर कर देंगे तो LIC जो पैसा हमको देगा उसमें हमको हिस्सेदारी दिए। सपोज कीजिए इसका पॉलिसी है 16,000, जिस दिन डेथ किया रावण उस दिन इसका वैल्यू आया 5,000, तो बोला उस 5,000 में रावण को जो हिस्सा है वो दे दीजिए। इसका पॉलिसी का मान आया 4,000, तो बोला 4,000 में रावण को जो हिस्सा है दे दीजिए। चाहे आप लोग कैश दीजिए चाहे इंटर एडजस्टमेंट कर लीजिए कैपिटल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पॉलिसी से राम का तो आ गया 24,000 रुपये आ गया रावण का। अब देखिए सरेंडर वैल्यू
ऑफ हरी का कितना है 4000 और सरेंडर वैल्यू ऑफ राम का कितना हो रहा है, राम्स पॉलिसी 5000, तो ये कितना हो गया 9000। तो ये तीनों पार्टनर्स है, तो रावंस शेयर इन एसबी सरेंडर वैल्यू 9000 का 1/3 कितना होता 3000, पेड बाय हरि एंड राम इन देयर गेनिंग रेशियो। तो यहाँ तो कुछ दिया नहीं है कि गेनिंग क्या है, तो तीनों पार्टनर इक्वल था 1:1 था, तो मानिए ये मर गया तो क्या लग गया 1:1, तो आपको हरी देगा हाफ ऑफ 3000 माने 1500, और राम देगा हाफ ऑफ 3000 माने 1500। तो आप जब एंट्री करेंगे तो एंट्री के लिए क्या करेंगे, पहला एंट्री करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू रावंस पॉलिसी, रावंस जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितना से रावण का जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 24,000, तो ये 24,000 लिख देंगे। बीइंग रावंस जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट ड्यू, दूसरा कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये 24,000 मिल गया। बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट ऑफ रावण रिसिव्ड, ये पहला एंट्री हो गया। हो गया दूसरा एंट्री, पहले ड्यू किए, दूसरा हम लोग रिसीव कर लिए। तीसरा में क्या करेंगे, रावंस जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट कितना 24,000, तीनों में बांट देंगे टू हरीश कैपिटल टू राम्स कैपिटल और टू रावंस कैपिटल। तो देखिए कितना है, इक्वल पार्टनर है, तो क्या करेंगे हम लोग 8,000 तीनों बांट देंगे 8,000 8,000 8,000। बीइंग जॉइंट लाइफ जेएलपी पॉलिसी अमाउंट क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, ये जो सरेंडर वैल्यू दोनों का है इसमें लिखेंगे हरीश कैपिटल डेबिट राम्स कैपिटल डेबिट टू रावंस कैपिटल। कितना कितना दिया 1500 3,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ये होगा सिंपल, ये कौन सा हो गया इंडिविजुअल पॉलिसी का, ठीक है। आप मानिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसको क्या बोला, व्हेन पॉलिसी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। जब पॉलिसी को हम लोग बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे तब क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जब बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि व्हेन लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, हम क्या लिखेंगे जब इसको बिजनेस एक्सपेंसेस मानेंगे। एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे वर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1 लाख, कितना जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख का है। और आपको क्या बोला, पेइंग 3500 प्रीमियम ऑन प्रीमियम बोला 1 लाख का पॉलिसी तीनों के नाम से लिया गया था, जिसपे प्रीमियम जाता है कितना 3500 रुपया। 28 सितंबर 2021 को बी का डेथ हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए जब बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट कीजिएगा, ठीक क्वेश्चन लिखा है ना, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए हमको, क्वेश्चन ठीक लिखे है ना, ठीक।
ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, तीनों पार्टनर कौन है, ए बी सी है, तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। एक मिनट जरा इंक डाल लें, एक सेकेंड जरा इंक डाल लेते हैं, इंक खत्म हो गया। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, बिजनेस एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रीमियम दिया है, 3500। इस 3500 को क्या कीजिए, तीनों बांट दीजिए, 5/10, 3/10 और 2/10 में, माने हो गया 1750, फिर तो 1750 हो जाएगा आधा में। 3500 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, यह हो गया 1050 2 700। being premium on policy treated as expenses and debited to partners capital। दूसरा कर दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितना का था पॉलिसी, 1 लाख का। बीइंग क्लेम लॉज्ड फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये कर दी। अब पैसा रिसीव कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट। कितना आ गया, 1 लाख। बीइंग अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड। अब तीसरा में क्या कीजिए, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सब में बांट दीजिए, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, ये भी है ना, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 5/10, 3/10, 2/10, तो 50,000, 30,000, 20,000 है ना। बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स। तो चलिए, ये हम लोग आज अभी 2 क्वेश्चन और लिखेंगे, 4 और 5 लिखे, थोड़ा सा वेट कीजिए, 6 लिख के फिर बनाते हैं, तब तक मेरे साथ बने रहिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 7 लिखे हुए हैं, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में क्या है, XYZ और पार्टनर शेयरिंग द रेशियो 2:3:1। बोले जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया था 65,000 रुपया, जेड का डेथ हो गया 1 मई को, जिस दिन सरेंडर वैल्यू कितना दिया, 15,000, बस इतना ही दिया है। इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लोग अमाउंट ड्यू करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना पॉलिसी था, 65,000 का। बीइंग अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर पॉलिसी लॉज्ड, पहले पॉलिसी का हम लोग क्लेम लॉज कर दिए। दूसरा कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट 65,000। बीइंग अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड, एक क्लेम मिल गया,
तीसरा में क्या करेंगे, जब बांटने जाएंगे, देखिए 65,000 रुपये आपको क्लेम हुआ, उस दिन सरेंडर वैल्यू कितना था, जिस दिन आप लोग किए थे उस दिन सरेंडर वैल्यू दिए 15,000, तो ये 15,000 माइनस कर दीजिए। जब इसको लोग इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे तो कितना बच गया, 50,000। तो इस 50,000 को हम लोग बांट देंगे तीनों पार्टनर में। क्या लिख देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कौन है, एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितना हो रहा है, 50,000। क्वेश्चन ठीक लिखे है ना, कहीं गड़बड़ नहीं लिख दिया, कहाँ गया, एक सेकंड क्वेश्चन जरा देख ले, वो गलत नहीं लिखे। अच्छा, ये मैंने हमको लगा गलत लिखे हैं, 2:2:1, हम 2:2 लिख दे, ठीक है। तो ये 50,000 को बांट दिया इस रेशियो में, 2/5, 2/5, 1/5, कितना हो गया, 20,000, 20,000 और 10,000। बीइंग अमाउंट ऑफ JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर डिडक्टिंग सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो चलिए बता दिए। ये हालांकि इसका पता नहीं आगे क्वेश्चन में कितना इम्पैक्ट है, दिया था हम बता दिए। चलिए आप लोग देखिए, सीखिए, बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।